हेलो स्टूडेंट, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के इस 7th लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। लास्ट लेक्चर में हमने पहले देख लिया है कि हम स्टेट ऑफ मैटर में बदलाव करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर कहें इनका आपस में इंटरचेंज कराते हैं। तो इसको कराने के हमने दो तरीके पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। पहला था आप टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज करके क्या करो, बदलाव करो। दूसरा था कि प्रेशर को चेंज करके आप बदलाव लाओ। किस में बदलाव? स्टेट में बदलाव। किसके स्टेट में? मैटर के स्टेट में बदलाव लाने के ये दो तरीके थे। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करके कैसे स्टेट में बदलते हो। इस कड़ी में जो सबसे पहली प्रोसेस हमने पढ़ी थी कि आप वाटर को आइस बना रहे थे, जिसको आप किस में पढ़ रहे थे? फ्रीजिंग में पढ़ रहे थे। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ रहे थे? दूसरा पढ़ रहे थे आप वाटर से स्टीम बना रहे थे, जिसको आप किस में पढ़ रहे थे? जिसको आप वेपराइजेशन में पढ़ रहे थे, जिसको आप वेपराइजेशन में पढ़ रहे थे। तीसरा प्रोसेस क्या था? तीसरा प्रोसेस था कि आपने आइस को वाटर बना दिया वापस से। तो आइस से वाटर जब बना तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। और आज की जो क्लास है उसका स्टार्टिंग मेल्टिंग से ही हुआ है। ठीक, और चौथा जो प्रोसेस था वो क्या था कि स्टीम से आप वापस वाटर बना दिए। स्टीम से आपने क्या किया? वापस वाटर बना दिया। तो स्टीम से जब आप वाटर बनाते हो तो इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक, ये कुछ प्रोसेसेस थे जिनको हमको पढ़ने हैं। और इस प्रोसेस का जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है? मेल्टिंग। सबसे पहले शाब्दिक डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसको आप एग्जाम में आने पे छाप दो। ठीक है, मतलब वही चीज उतार दो। सबसे पहला क्या लिखा है? मेल्टिंग, प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग आर कॉल्ड मेल्टिंग। सिंपल सी बात है, वो प्रोसेस जहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो चेंज करता है अपनी स्टेट को, किसमें? लिक्विड में। कब करता है? हीटिंग पे, या फिर कहीं इंक्रीज होने पे टेम्परेचर। आपको जरूरी नहीं है बर्फ को मेल्ट कराने के लिए हीट ही करना पड़े। मेल्ट कराने के लिए आप सामान्य रूप से रख दो, तभी मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज आगे है मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंसेस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड आर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये कह रहा है कि वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बनाता है, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। ये आप भी जान रहे थे, ये भी आप जान रहे थे, लेकिन इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये 3 क्वेश्चन हैं। ये 3 क्वेश्चन से आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके साथ में इसको घुमा फिरा के आपको पूछा भी जा सकता है, स्टेटमेंट में भी, असर्शन में भी, अलग अलग तरीके से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? देखिए दिया है, डू ऑल ऑब्जेक्ट मेल्ट्स एट सेम टेम्परेचर। क्या सेम टेम्परेचर पे सारे ऑब्जेक्ट मेल्ट हो जाते हैं? नहीं, इवन सारे ऑब्जेक्ट मेल्ट भी नहीं होते हैं। ठीक है, चलो। इफ यस, भाई अगर होते हैं तो हाँ बताओ, इसका भी रीजन दो क्यों होते हैं, और अगर नहीं तो ये भी एक्सप्लेन करो कि क्यों नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डू सॉलिड इज हीटेड सफिशिएंटली इट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स लिक्विड। ऐसा क्या रीजन है कि जब आप हीट करते हो सफिशिएंटली, किसको? सॉलिड को, तो वो अपना स्टेट चेंज कर देता है। इसका क्या रीजन है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पहले डील करते हैं। लिख रहा है डू ऑल ऑब्जेक्ट मेल्ट्स एट सेम टेम्परेचर। नहीं, हम यहाँ खड़े हैं, मेल्ट हो रहा है? नहीं, हमारे पास क्या है? वैक्स है, मोम है। क्या ये मेल्ट हो रहा है? नहीं। दैट मीन कि क्या सभी ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले लिखेंगे नो, जैसे लिख दीजिए आइस कितने डिग्री पे मेल्ट होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को केल्विन में था तो 273 डिग्री केल्विन। ठीक, अब इसी के अलावा अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए वैक्स ले लेते हैं। वैक्स ये शायद 63 या 69 डिग्री सेंटीग्रेड है, कुछ 63 डिग्री सेंटीग्रेड है शायद। इस टेम्परेचर पे क्या होता है? मेल्ट होता है। आयरन की बात करें तो 1500 समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होता है। क्या इन सभी के टेम्परेचर सेम है? नहीं है।
क्या इन सभी के टेम्परेचर सेम है? नहीं है। अब एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों नहीं है इन सभी के अलग अलग क्या टेम्परेचर। देखो पहली चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई कि क्या सारे ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे मेल्ट करते? नहीं, ये फिजूल की बातें हैं। सारे ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करते। अगली चीज़, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? तो पहला तो यही क्वेश्चन गलत हो गया कि नहीं भाई नहीं करते हैं, बात खत्म। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, क्यों सेम टेम्परेचर पे नहीं मेल्ट करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि आप दो चीज़ जान लो, एक जान लो स्पेस और दूसरा जान लो काइनेटिक एनर्जी। इन्हीं दोनों के बेसिस पे आपको पूरे मैटर इन आवर सराउंडिंग में खेल जाना है। केवल स्पेस और काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे सारे मैटर इन आवर सराउंडिंग पे खेल जाना है। देखो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? देखो इसका रीज़न है, दो रीज़न। पहला स्पेस और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कहें इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हो सकता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप सोच के देखो कि अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो सब आपस में जुड़े होंगे। भाई अगर दो ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो आपस में जुड़े हुए होंगे, और जुड़ने की वजह से क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? नहीं होगी, कम होगी। क्या इनके बीच का स्पेस ज़्यादा हुआ? नहीं होगा। तो आप क्या बोल सकते हो? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से स्पेस रिड्यूस हो जाता है या फिर कहीं डिक्रीज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। और यही रीज़न है कि सभी ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे कभी मेल्ट नहीं होते। क्या कारण है? पहला हमने लिख दिया, मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा लिख दिया फोर्स एंड स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी। यहां पे लिख सकते हो आप ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से स्पेस बिटवीन, ऐसे लिखियो, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स get decreased and the object do not melt quickly। या फिर कहें ऐसे लिख सकते हैं, एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट मेल्ट एट, यहाँ पे एंड ऑब्जेक्ट मत लिखो, एंड all the object decrease, and this is the reason why all the object do not melt at same temperature। क्या रीज़न है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फोर्स और स्पेस और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच का डिक्रीज हो जाता है। और यही रीज़न है क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू सॉलिड इज हीटेड सफिशिएंटली इट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स लिक्विड। देखो यहाँ पे जो बात था वो पूछ रहा था रीज़न क्या है इनके मेल्ट होने का, अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होने का। तो इसका रीज़न तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्हाई डू सॉलिड इज हीटेड सफिशिएंटली इट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स लिक्विड, यहाँ पे जब बात करेंगे तो वहाँ पे स्पेस और काइनेटिक एनर्जी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो अब अगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी? स्पेस और काइनेटिक एनर्जी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगी। यहाँ पे रीज़न क्या है? यहाँ पे क्या रीज़न है कि अगर आप सॉलिड को सफिशिएंटली हीट करते हो तो वो अपना स्टेट चेंज करता है। इसका रीज़न है, क्या लिख दो आप? इसका रीज़न आप लिख सकते हो, बिकॉज ऑन हीटिंग the space
बिटवीन पार्टिकल्स, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड दिस मेक्स पार्टिकल्स मूव मोर रैपिडली, या फिर कहें मोर फास्टली। मोर, ये मूव है, MOVE, मूव मोर रैपिडली, मोर रैपिडली। एंड एज ए रिजल्ट, रिजल्ट के रूप में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स decreased, and at the end the object changes its physical state and becomes liquid। आंसर थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर आप समझना चाहोगे तो समझ लोगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है क्या करने का, इस मोम को मेल्ट कराने का। ओके, आई डोंट हैव लाइटर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको डायरेक्टली जलाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप बड़े अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड बन रहा है। लिक्विड बन रहा है ना, देखिए ठीक है, ओके, जस्ट टाइम पास था, ठीक है। चलिए इसको पहले समराइज करते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे मेल्टिंग को। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है वो अपना स्टेट चेंज करती है। कैसा स्टेट, सॉलिड से लिक्विड में आ जाए। कब आ जाए, हीट करने पे। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि मेल्टिंग क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस हीट करने पे जब सॉलिड से लिक्विड में आता है तो क्या होता है, मेल्टिंग होता है। दूसरी चीज़ क्या थी हमको पढ़ने के लिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे बात हो रहा पॉइंट, यानी कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेल्ट होना शुरू होता है। यहाँ पे हमने जो 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, क्या आइस जो है वो -9 डिग्री या फिर कहें -10 डिग्री पे मेल्ट हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग स्टार्ट होता है। कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग स्टार्ट होता है, उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड आर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जिस टेम्परेचर पे स्टार्ट हो मेल्टिंग होना, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें तो लगभग जान रहे थे आप। आगे मैंने बताया कि क्या सभी ऑब्जेक्ट मेल्ट होते हैं सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, नहीं होते, नहीं होते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अगर आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो रहा है तो उसी टेम्परेचर पे हम भी मेल्ट हो जाते। अगर सबका मेल्टिंग सेम होता तो हम भी उस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते। ओके, जिस टेम्परेचर पे आइस वेपराइज हो जाता है, उस टेम्परेचर पे और भी कुछ वेपराइज हो जाता। क्या होता है, हम वेपराइज होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि इफ एस देन वाई, इफ नो देन वाई। एक्सप्लेन करना है कि अगर हाँ सेम टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं तो क्यों, अगर नहीं होते तब भी क्यों। तो इसका रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि हर एक पार्टिकल या फिर कहें हर एक चीज, हर एक सब्सटेंस जो मैटर है वो एट द एंड किससे बना है, पार्टिकल से बना है। तो जब पार्टिकल से बना है तो उसके अंदर 2 चीजें होंगी, एक स्पेस और काइनेटिक एनर्जी। स्पेस कम रहने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, स्पेस ज़्यादा होने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा,
ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कारण है जिसकी वजह से स्पेस या फिर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की जो होती है वो डिक्रीज, केवल यहाँ पे डिक्रीज बस ना लिखे, इंक्रीज भी होता है, इंक्रीज भी होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है मेल्टिंग की, तो यहाँ पे डिक्रीज सही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से स्पेस और काइनेटिक एनर्जी जो होता है पार्टिकल्स का वो डिक्रीज रहता है, और यही कारण है कि सारे ऑब्जेक्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हो कि हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से क्या किया रहता है, स्पेस, जैसे स्पेस और काइनेटिक एनर्जी की पूरी बात है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में, हर एक ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। इसमें अगर हम इस प्लास्टिक की बात करें तो इसके पार्टिकल्स और इस मोम के पार्टिकल्स में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इनके पार्टिकल्स उतने ज़्यादा क्लोजली अटैच नहीं हैं, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई नहीं है, इनको हम चाहें तो ऐसे उखाड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, काइनेटिक एनर्जी कम था, हमने काइनेटिक एनर्जी क्या था, ज़्यादा था, तो हमने इसको क्या किया, तोड़ दिया। लेकिन क्या हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, स्पेस जो है वो कम है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस, काइनेटिक एनर्जी ही रीज़न है कि हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रीजन है, जिसका जितना ज़्यादा, आप ऐसे इसको हाईलाइट कर दीजिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका जितना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे फॉर्म में लाने के लिए, दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक। अगला क्या था, व्हाई डू सॉलिड इज हीटेड सफिशिएंटली चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स लिक्विड। तो इसका रीज़न है कि जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बढ़ जाता है, कब, हीट करने पे। और यही रीज़न है, जब स्पेस बढ़ेगा तो पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ेगा, और जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो एट द एंड ये क्या करेंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देंगी, कम कर देंगी। ये रिजल्ट है। अगर आप स्पेस बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो, तो इसका ये रिजल्ट क्या होगा कि पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा, और एट द एंड क्या होगा, ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स लिक्विड। ठीक है, इतनी चीज़ें लिख लीजिए, इसके बाद में हम आगे की बात को जारी रखेंगे। चलिए, तो आपके होमवर्क के लिए मैंने मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे वेपराइजेशन की, बॉइलिंग पॉइंट की। इसके बाद में आगे अलग अलग टॉपिक्स की बात करेंगे, बट इस लेक्चर में यहीं तक। और आप क्या करिए, आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको आप याद करिए। बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं, जब आप वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो में टीचर की बात को सुना करो, और उन पॉइंट्स को भी मेंशन किया करो जो बोला जाता है, क्योंकि हर एक बात लिखी नहीं जा सकती है। ठीक है, तो हाँ, यही सब है। और क्वेश्चन लगाओ और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। ओके, बाय।